करते हैं, 2-3 इश्यूज़ मेजर रहते हैं उसमें। सबसे टॉप प्रायोरिटी रहती है कि कोविड सिनेरियो जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी का, वो आपके माध्यम से जो जनरल पब्लिक है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, उसके साथ शेयर किया जाए। और उसके अलावा जो उसमें जो कंटेनमेंट के लिए हम क्या इनिशिएटिव्स दे रहे हैं या क्या एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसके बारे में बताया जाए। और कुछ स्पेशल जो उसमें इनिशिएटिव्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसके बारे में लोगों को आपके माध्यम से बताया जाए। तो कोविड सिनेरियो में काफ़ी इनकरेजिंग जो है ट्रेंड इस बार भी देखने को मिला। हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं आज की डेट में 153 हैं, कम हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी कम हो गई है, अराउंड 1.16% है। जो हमारी रिकवरी रेट है वो टचिंग 97% है। बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही है। ओवरऑल सिनेरियो जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी में काफ़ी अच्छा है आज अभी तक। इसी के चलते जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है गवर्नमेंट लेवल पे, उन्होंने ये हदायत जब कल इशू की थी, तो उसमें रियासी डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड करते हुए ये हदायत थी कि इसमें अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो इसलिए इसमें और रिलैक्सेशन दी जाएगी। वो रिलैक्सेशन भी हमें दी गई। उसी के फर्दरेंस में, उसी की कंप्लाइंस में हमने जो कल आर्डर निकाला है यहाँ पे, हमने और जो है रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ईज़ आउट की हैं और भी परमिशंस दी हैं एस्टेब्लिशमेंट्स को खोलने के लिए। इसके साथ साथ जो क्योंकि हर बार मैं बात करता हूँ वैक्सीनेशन की, तो हम वैक्सीनेशन की काफ़ी इंटेंसिव ड्राइव जो है स्टार्ट की हुई है और वो चल रही है। देखिए, इसमें कुछ रिपोर्ट्स ये आने लग गई कि बहुत सारी जगहों पे हमारे लोग है नहीं। हमारी कुछ टारगेटेड पॉपुलेशन है, लेकिन नंबर जो है उतना नहीं है अवेलेबल जिनको हम वैक्सीन लगा सके। इसलिए जहाँ हमारी वैक्सीनेशन चल रही थी सभी हमारे जो 4 मेडिकल ब्लॉक्स में हैं, हमने एक हाउस टू हाउस जो इन्यूमरेशन है, जो सर्वे है, वो स्टार्ट कर दिया है। वो 3 दिन चलेगा, आज, कल और परसों, जिसमें हमारे जो ऑफिसर साहिबान हैं वो वहाँ पे हर घर में जाएंगे। हर घर में जाके वो नोट करेंगे कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं 45 से ऊपर, कितनों ने वैक्सीन लगा ली है और किसने वैक्सीन नहीं लगाई है। जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है उसका रीज़न क्या है, क्या उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या कोई और उसमें इशू है। इसके अलावा कुछ हमारी माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, उनके घर कुछ हमारी टीम्स बता रही थी कि लॉक थे, तो वो भी उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की जाएगी कि उनको वैक्सीनेशन कैसे किया जाए, लेकिन उनका जो नंबर है वो भी असर्टेन कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट टाइम हमने एक इनिशिएटिव लिया था पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने का, रियासी बीट दी पेंडेमिक का, उसका काफ़ी इनकरेजिंग जो है रिस्पांस पब्लिक की तरफ से आया है। लोगों ने अपने ग्रीवेंसेस जो हैं वो हमारे पास पहुंचाई हैं और हमने कंसर्न क्वार्टर्स को वो ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए कहा है और कुछ ग्रीवेंसेस रिड्रेस भी हुई हैं। उसी के चलते कल फिर हम फिर से उसी टाइमिंग पे एक बार फिर से ये रियासी बीट द पेंडेमिक करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड करने की कोशिश है कि हम इसको लाइव करेंगे। इसमें हम सोशल मीडिया के माध्यम से एक तो जो हमारा जो इंटरेक्शन रहेगा वो लाइव होगा, और उसमें जितने भी ऑफिसर साहिबान होंगे वो भी अवेलेबल रहेंगे, ताकि जब भी कोई ग्रीवांस अपनी बोले तो अगर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कंसर्न्ड है उसमें रिस्पॉन्ड कर पाए तो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए हम कल उसको लाइव करने का सोच रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास अब हदायत आई थी कि जो 18 से 44 साल की जो हमारी पॉपुलेशन है उसको भी हम इंजेक्शन जो है लगाएं, वैक्सीनेशन जो है वो करें। उसी सिलसिले में जो आइडेंटिफाइड हमारी हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए आज हमने 6 जगहों पे वो साइट्स रखी थी और वो वहाँ पे अभी चल रहा है। कटरा में ऑलरेडी आपको मालूम है वो चल रही थी। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और मैं कहना चाहूँगा कि जो ये हमारा आज समर चल रहा है, इसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए जो हमने यहाँ से कोशिश की है और आपके माध्यम से पब्लिक को भी मैं बताना चाहूँगा, आए दिन कभी पावर कट्स हो जाते हैं, पानी की किल्लत हो जाती है, तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर जो है हर जगह का, जितने भी हमारे सब डिविजन्स हैं या जो भी हमारे ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर जो है पब्लिक को दिया है कि जब कभी भी कोई दुश्वारी आ रही हो, आपको पता ना चल रहा हो कि पावर कट क्यों है, कब आएगा, वो वहाँ टेलीफोन करके बता सकते हैं। और सिमिलरली जहाँ वाटर स्कार्सिटी है या पानी की जहाँ डेफिशिएंसी है या ज़रूरत है, उसके बारे में भी उन हेल्पलाइन नंबर्स पे वो कन्वे कर सकते हैं। पावर कट्स को लेके हमने सब डिवीज़न लेवल पे टीम्स कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं, क्योंकि और ये भी नोटिफाई कर दिया है कि पावर कट्स कब कब होंगे।
क्योंकि हमें पब्लिक को ये जानना ज़रूरी है कि पावर कट्स कब होने वाले हैं, ताकि वो अपने आप जो है अपना डे जो है प्लान कर सकें, अपना वर्क जो है प्लान कर सकें। तो उसके अलावा अगर कोई पावर कट होगा तो वो भी हमारे नोटिस में ये टीम्स लाएंगी, ताकि हम पीडीडी अथॉरिटीज़ को पूछ पाएंगे कि वो पावर कट्स किस वजह से हुआ है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि हमें जहाँ से पावर आती है 33 kV की, वहाँ भी जो है कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट होती है थोड़ी देर के लिए। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो ओवरऑल जो रियासी में जैसे मैंने बात की कि सिनेरियो अच्छा है और अब हमने खोल दिया है ऑलमोस्ट, आप कहिएगा कि बहुत देर के बाद 4-6 हफ्तों के बाद हमने पूरा रियासी जो है उसको ओपन अप किया है, एस्टेब्लिशमेंट्स को खोला है। लेकिन अब ज़रूरी ये हो जाता है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको लोग जो हैं डिस्प्ले करें, मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है बनाए रखें, मास्क को पहने रखें, अपने हाथ जो हैं वो धोते रहें और इंश्योर करें कि जिस कोई पर्पज़ के लिए उनको जाना है मार्केट में उसी लिए जाएं, ऐसे घूमने के लिए ना जाएं। और मैं सख्ती से ये भी बता दूं कि ऐसा कुछ मेरे नोटिस में आ रहा है कि कुछ लोग अननेसेसरली भी मार्केट में जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम इंश्योर करेंगे कि ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जब हम ये पूरा जो है एस्टेब्लिशमेंट्स को खोल रहे हैं तो ये भी जो है मेंटेन किया जाए और डिस्प्ले करे पब्लिक। मेरी तरफ से इतना ही था। कुछ पूछना है आपको तो बताइए। सर, जिस तरह से आपने वैक्सीनेशन की बात करी, तरह तरह के जो है प्रशासन प्रयास कर रहा है कोरोना टीका का बढ़ाया जाए, लेकिन कमी कहाँ आ रही है? क्यों प्रशासन को इतनी मेहनत करनी पड़ी है कि ताकि कोरोना टीका चाहे वो गाड़ियों के माध्यम से हो, चाहे घर घर जाके सर्वे की जाए, तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पूछी, इसका मैंने पहले भी जिक्र ये किया कि हमारे पास टारगेटेड पॉपुलेशन का एक नंबर है जो एक दिया गया है नंबर, और आपको मालूम है एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, एक माइग्रेटरी पॉपुलेशन होती है, और बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी होती है जो एम्प्लॉई है, पुलिस में है, आर्मी में है, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा कोई ऐसे लोग भी हैं जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि वो नहीं अभी लगवाएं, कुछ देर के बाद लगवाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो नंबर हमारे पास अभी है उसमें कुछ जैसे मैंने कहा सर्वे हो रहा है तो कुछ कमी भी आ सके। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जो हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स जो हैं, बहुत सारे ये रियासी के वसनीक भी हैं। तो हमारी उस ब्रैकेट में जहाँ हमने उनको वैक्सीनेट किया हुआ है तो वो इस ब्रैकेट में जनरल पॉपुलेशन में भी आ सकते हैं। तो मुख्तसर मैं यही कहूँगा कि वैक्सीनेशन हर आदमी को लगानी ज़रूरी है। 100% जो पॉपुलेशन है जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर 45 से अबव है उसका हमने इंश्योर करना है कि वो लगे, और जितने इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे उसमें लेंगे। लेकिन ये सर्वे इसलिए ज़रूरी हो गया ताकि हम असरटेन कर सकें वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जिनको अभी तक नहीं लगी है, और अगर जहाँ जहाँ लगवाने की ज़रूरत होगी स्पेशल कैंप्स लगाने होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ओल्ड एज होंगे में भी अपने घर से नहीं आ पाते होंगे। आल्दो हमने हाउस टू हाउस तो वैक्सीनेशन स्टार्ट की है, लेकिन जहाँ और भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होगी, मोबिलाइजेशन की ज़रूरत होगी, वो भी करेंगे। सर, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ लोग अनसेसरी बाहर आ रहे हैं, बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं, तो अक्सर देखा जाता है सर पिकनिक स्पॉट में काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बढ़ावा दे रहे हैं कोरोना को। क्योंकि अभी विज्ञान लोगों ने संडे और सैटरडे की बात करें, काफ़ी लोग पिकनिक स्पॉट की तरफ सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, तो इसमें प्रशासन की नज़र में नहीं, जहाँ पर प्रशासन देखा जाता है। देखिए, ऐसा है कि ये हमारी आप कहें कि ह्यूमन इंटेंशन रहती है कि जब कहीं थोड़ा सा हमें परमिशन मिल जाए तो हम पूरा का पूरा उसका जो है फ़ायदा लेना चाहते हैं। ये मेरे नोटिस में आया है कि कुछ लोग जो हैं बहुत डिफरेंट जगहों से हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में पिकनिक मनाने के लिए इन छुट्टियों में आ रहे हैं, लेकिन हमें मैंने जैसे बताया कि इंश्योर करना है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो डिस्प्ले करें और अननेसेसरली उन जगहों पे ना जाएं जहाँ पे उनको नहीं जाना चाहिए। सर, आपने रिलैक्सेशन की बात की, जिम्स बंद हैं सर, तो यूथ एक डिमांड करता है कि जिम्स खोली जाएँ, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है। कुछ कहते हैं वाइन शॉप्स भी खुली हैं, फिर जिम्स क्यों नहीं खोली जाए, तो ये डिमांड है सर यूथ की, क्या कहेंगे? यूथ की डिमांड जो है उसको मान लेंगे, थोड़े 2-4 दिन देखने के बाद वी विल ट्राई टू सी कि वो जिम्स जहाँ भी होंगे उनको तरीके से खोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। सर, आपने बात करी कि सर्वे के मुताबिक लोगों से ये पता करवाया जाए कि किस ने कोरोना टीकाकरण लगाया, किस ने लगाया, लेकिन ऐसे में पता कैसे कुछ देखने में जाएगा कि कुछ लोग जानबूझ के झूठ बोलते हैं कि हमने कोरोना टीका लगवा दिया। हो सकता है उन्होंने किसी डर से ना लगवाया, तो वो कैसे उसकी कैसे पहचान होगी, किस तरह से ये प्रशासन की पहचान करेगा? देखिए, इसमें जो शुरू में जो एक्सरसाइज हुई थी उसमें सर्वेलेंस टीम बनी थी, और सर्वेलेंस टीम में सभी हेल्थ ऑफिशियल्स थे, और जिसमें आशा वर्कर भी थी, आंगनबाड़ी वर्कर भी थे, ANM वगैरह भी थे, जिनको हर एक घर का मालूम है
कि उस घर में कितने लोग रहते हैं, कितने मेल कितने फीमेल हैं, और उन्हीं के माध्यम से वो वैक्सीनेशन जो है तब लगी थी। और ये जो सर्वे हो रहा है ये उस हेल्थ सर्वे के साथ मैच किया जाएगा और यह सर्टेन कर लिया जाएगा कि किसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और दूसरा, आज की डेट में सबको मालूम है कि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कोरोना पेंडेमिक से बचना है, अपनी सेहत को ठीक रखना है, सोसाइटी की सेहत को ठीक रखना है, तो वैक्सीनेशन आज की डेट में एक रेमेडी है। मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है इसमें। सर, पावर कट की आपने बात करी, पावर कट के आपने शेड्यूल बनाया है। रैसी के अंदर 6 से 7 घंटे दिन का पावर कट हो रहा है। बीते साल की बात कर रहे हैं, कोरोना टाइम में 24 घंटे लाइट दी गई थी, लेकिन इस बार है कोरोना कर्फ्यू के दौरान, चाहे कोरोना काल में कब पावर कट रहा है, इसकी वजह क्या रही? देखो, इसमें कुछ ऑगमेंटेशन का काम चल रहा है। हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं वो भी मतलब एम्पल्स नंबर में अवेलेबल हैं हमारी वर्कशॉप्स में। जहाँ जहाँ भी कोई दुश्वारी आ रही है वहाँ वहाँ इमीडिएटली हम रिप्लेस करते हैं ट्रांसफार्मर्स। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि अगर जहाँ से हमें ट्रांसमिशन में ही दिक्कत आ रही है, कहीं से अगर 33 केवी ही डिस्कनेक्टेड है तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जहाँ कहीं भी ये दुश्वारी आ रही है उसको हम ठीक करेंगे। ये जो एक कमिटमेंट है गवर्नमेंट की कि हम पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड देंगे मीटर्ड एरिया में, वो दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, जब से अपना रैसी अपना पद संभाला है, उसके बाद कोरोना काल के समय अब आपने रैसी बीप के माध्यम से लोगों से जुड़ने का काम करा, तो सर आपके समक्ष में किस तरह की प्रॉब्लम लोगों ने रखी, और आपको क्या लगता है कि रैसी में कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिनको अभी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, प्रॉब्लम्स तो हर जगह ऑलमोस्ट एक तरह की होती हैं। नॉर्मली जब भी हम नॉर्मल बात करें तो बिजली, सड़क, पानी की बात तो होती है। ऐसी ही कुछ चीज़ें जो है मेरे संज्ञान में लाई गई थी। बहुत दूर दराज इलाकों में अभी काम जो चल रहा है PMGSY का, उसके बारे में कहा गया था। और इसके अलावा कुछ सड़कें जो PWD की बनाई जा रही हैं उसके बारे में कहा गया था। कई जगहों पे टेंडर हुआ है, काम थोड़ा डिले है सड़क बनाने का, उसके बारे में कहा जा रहा था। तो कुल मिला के कई जगहों पे कुछ लोगों को कुछ मदद की ज़रूरत थी, उसके बारे में उन्होंने बताया कि हम लोग कुछ मदद चाहते हैं, कुछ अनएम्प्लॉयड हैं, ऐसे कुछ चीज़ें आई थी। और बड़ा अच्छा एक रिस्पांस मैंने देखा। पब्लिक रियासी डिस्ट्रिक्ट की काफ़ी मतलब अलर्ट कह सकते हैं, विजिलेंट है अपने राइट्स को लेके। और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया अपने इस ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म से जो रियासी बीफ स्पीड द पेंडेमिक है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जितने भी इश्यूज़ हैं उनको जितनी जल्दी हो सके वो हम एड्रेस करें। सर, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले JNK में रियासी डिस्ट्रिक्ट आर यू सेटिस्फाइड? हम जिस पोजीशन पे हैं अभी कोविड के मामले में, रिलैक्सेशन में भी हम आए हैं, आर यू सेटिस्फाइड की अच्छी कंडीशन है हमारी समय? देखिए, हमारी यूनियन टेरिटरी में जो 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविंस के आए हैं उसमें रियासी की इम्प्रूवमेंट दिखाई गई है। रियासी, पुंछ, रामबन और डोडा को इजाज़त मिली है कि वो ओपन अप करें, तो ये इम्प्रूवमेंट तो है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बात कर रहा था कि ज़रूरी है कि हम इसको और इम्प्रूव करके जो ज़ीरो लेवल है इसका पॉजिटिविटी का, ज़ीरो नंबर है जो एक्टिव केसेस का, वो लाएं ताकि और ओपन अप करें, अपनी इकोनॉमी को जो है बढ़ावा दें, सभी लोग अच्छे से जो है नॉर्मल ज़िंदगी जिसे हम कहते हैं वो जी सकें। सर, शून्य का आंकड़ा लाने के लिए अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है? सॉरी सर, शून्य पे आंकड़ा लाने के लिए अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है? बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट वेव आई तब भी किसी न किसी जगह हम कंप्लेसेंट हो गए कि अब तो चला गया कोरोना, लेकिन फिर सेकेंड वेव आई है। और एक भी केस जो है वो पोटेंशियल केस हो सकता है पूरा जो है हमारी UT को एक्टिव केसेस बनाने में, या पूरी कंट्री में भी इनफेक्ट वो इन्फेक्शन जा सकता है अगर एक भी केस बचा हो। तो हमारी तत्पर यही कोशिश होनी चाहिए कि हम एक भी केस जो है अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी में ना रहे, और इसके लिए हम भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पूरी कोशिश करेंगे।